हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? फाइन ना? चैप्टर 6 अच्छे से तैयार करना। उसी में हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। गिब्स ऊर्जा एवं सतह परिवर्तिता। किसी निकाय के लिए एंट्रोपी में कुल परिवर्तन डेल्टा एस टोटल किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता का निर्णय करता है। परंतु अधिकांश रासायनिक प्रक्रिया होती है बंद निकाय में होती है। बंद निकाय तो समझते हैं सभी लोग, या खुले निकाय की श्रेणी में आती है। अतः अधिकांश अभिक्रियाओं में एंट्रोपी एवं एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन आते हैं। जब एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन हो तो न केवल एंथैल्पी में कमी और न ही एंट्रोपी में वृद्धि स्वतः प्रवृत्ति प्रक्रमों की दिशा निर्धारित कर सकती है। तब क्या किया जाए? तब एक नए अवस्था फलन की आवश्यकता होती है जिसे गिब्स ऊर्जा फलन या गिब्स फलन जी से परिभाषित करते हैं। जी इज इक्वल टू होता है एच माइनस टी एच। एच फॉर एंथैल्पी, टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर एंट्रोपी। जी एक विस्तीर्ण एवं अवस्था गुण है। निकाय की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी सिस्टम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा टी। स्थिर ताप पर डेल्टा टी बराबर 0। देयरफॉर डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। समानता निकाय को छोड़ते हैं समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम जानते हैं कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यदि निकाय परिवेश के तापीय साम्य में है तो परिवेश का ताप निकाय के ताप के समान होता है। अतः परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि निकाय की एंथैल्पी में कमी के समान होती है। देयरफॉर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यदि निकाय परिवेश के साथ तापीय साम्य में हो तो परिवेश का ताप निकाय के ताप के समान होता है। अतः परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि निकाय की एंथैल्पी में कमी के समान होती है। परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम टी। तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टी। आप पुनः इसको व्यवस्थित करें तो दैट गिव्स टी डेल्टा एस। आप एलसीएम लेंगे इसका, तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। तो स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस टोटल जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब समीकरण में उपयोग क्या करते हैं? अगर इसी समीकरण का गिब्स के रूप जाए तो माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। डेल्टा एच सिस्टम अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन है। टी डेल्टा एस वह ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार डेल्टा जी उपयोगी कार्य के लिए नेट ऊर्जा है। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का मापन है। तो डेल्टा जी इज लेस देन 0 है तो प्रक्रिया स्वतः होगी, ग्रेटर देन 0 है तो प्रक्रिया स्वतः नहीं होगी, और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 मिलता है तो प्रक्रिया साम्य अवस्था में होती है। एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम की तरफ जाते हैं। तो किसी विलिखित निकाय के लिए ऊर्जा परिवर्तन निश्चित रहता है, इसलिए इस प्रकार के निकाय में एंट्रोपी का बढ़ना स्वतः परिवर्तन की स्वाभाविक दिशा बतलाता है। वास्तव में यह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। तो प्रथम नियम के समान दूसरे नियम को भी विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम स्पष्ट करता है कि स्वतः प्रवर्ती ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं इतनी आम क्यों होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से निकली ऊर्जा वातावरण में अव्यवस्था बढ़ा देती है और कुल मिलाकर एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होता है, जो अभिक्रिया को स्वतः परिवर्तित बना देता है। निरपेक्ष एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। तो किसी पदार्थ के अणु सीधी रेखा में किसी भी और गति कर सकते हैं। वह लट्टू की तरह घूर्णन कर सकते हैं और अणुओं के आबंध खींच और सिकुड़ सकते हैं। अणुओं की यह गतियाँ क्रमशः स्थानांतरण गति, ध्रुवीय गति एवं कंपमान गति कहलाती है। जब निकाय का तापमान बढ़ता है तो ये गतियाँ अधिक उग्र हो जाती हैं और एंट्रोपी बढ़ जाती है। दूसरी ओर जब ताप घटाया जाता है तो एंट्रोपी कम हो जाती है। किसी शुद्ध क्रिस्टलित पदार्थ का ताप जैसे जैसे परम शून्य की ओर बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रोपी भी शून्य की ओर बढ़ती है। इसे ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि परम शून्य पर क्रिस्टल में संपूर्ण क्रम होता है। यह कथन केवल शुद्ध क्रिस्टलित ठोस तक सीमित होता है, क्योंकि सैद्धांतिक तर्क और प्रायोगिक प्रमाण दर्शाते हैं कि विलयनों और अति शीतलित द्रव्यों की एंट्रोपी 0 केल्विन पर शून्य नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य अवस्था। ये क्या है? तो हम देख चुके हैं कि इस मुक्त ऊर्जा का चिन्ह एवं परिणाम अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देता है। रासायनिक अभिक्रिया की स्वतः पूर्वता का पूर्व अनुमान देता है। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हो सकने वाले उपयोगी कार्य का ये पूर्व अनुमान देता है। अब तक हम अनुकरणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर विचार कर चुके हैं। अब उत्क्रमणीय प्रक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की जांच करते हैं।
तो A प्लस बी गिव्स C प्लस टी, तो डेल्टा ARG इज इक्वल टू 0। किसी अभिक्रिया में जिसमें सभी अभिकारक एवं उत्पाद मानक अवस्था में हो तो गिब्स ऊर्जा साम्यावस्था स्थिरांक से निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होती है। तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा RG प्लस RT-ln के, डेल्टा RG माइनस RT-ln के, डेल्टा RG इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के, हम लॉग में बदलते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं। देयरफॉर डेल्टा RG इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस RT-ln के। प्रबल उष्माशोषी प्रक्रियाओं के लिए डेल्टा RH का मान अधिक एवं धनात्मक होता है। इस परिस्थिति में K का मान 1 से बहुत कम होगा, अभिक्रिया से अधिक उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में डेल्टा RH का मान अधिक ज़्यादा एवं ऋणात्मक होगा तथा डेल्टा RG का मान अधिक एवं ऋणात्मक संभवित है। इन परिस्थितियों में K का मान 1 से बहुत अधिक होगा। हम प्रबल ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए उच्च K की आशा कर सकते हैं एवं अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो सकती है। डेल्टा RG का मान डेल्टा RH के मान पर भी निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाए तब K का मान या अभिक्रिया की सीमा इस बात से प्रभावित होगी कि डेल्टा RH का मान धनात्मक या ऋणात्मक है। तो इस में तीनों नियम आपको तैयार करने हैं इस चैप्टर में, और हैंस का ऊष्मा संकलन का नियम, दूसरा बॉन हेवन चक्र, और साइड जो डेफिनेशन हमने देखी है कणन एंथैल्पी, विलयन एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये सारे पॉइंट्स खास अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं, इस चैप्टर का स्वाध्याय भी कंप्लीट कर लेंगे।